चैप्टर 7 इंटीग्रल्स 1 मार्क सीरीज करेंगे। 1 मार्क्स में देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है। सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सीबीएसई ना बड़े पेपर्स निकालती है, मतलब ऑल इंडिया का अलग होता है, दिल्ली का अलग होता है, ऐसे मिला मिला के किसी ना किसी स्टेट्स के होते हैं जो सीबीएसई के पेपर्स होते हैं। ठीक है, बड़े सारे पेपर्स होते हैं उसमें। तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम करेंगे। जैसे इस पेपर का कोड था 6551, ये ऑल इंडिया वाला पेपर नहीं था। ये कि अब इतना मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ कहाँ का पेपर था, लेकिन ये पेपर ऑल इंडिया का नहीं था, ये वाला पेपर ऑल इंडिया का था। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब डी एक्स, और हमारे पास 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, एक बार ना वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई किया करो। तो देखो क्या करेंगे। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होती है 3x स्क्वायर, और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए 3x स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। समझ आया ये स्टेप? एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होती है 3x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लिया। इसको अब ऐसे लिखो 1/3, ई एक्स क्यूब को पहले लिखो और 3x स्क्वायर डी एक्स को बाद में लिखो। अब हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब को यहाँ पे t ले लेते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू टी। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा 3x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ये बनेगा इंटीग्रल 1/3 ई रेस टू पावर, एक्स क्यूब को हमने t लिया तो ये बनेगा ई रेस टू पावर टी। फिर 3x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू, 3x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी। इसकी वैल्यू देखो ना किसके बराबर है, डी टी के बराबर। और एक्स क्यूब को हमने t ले लिया तो ये बन गया e की पावर t। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, e रेस टू पावर t की इंटीग्रेशन e रेस टू पावर t होती है, और प्लस c लिख दो। यहाँ पे t की वैल्यू रिप्लेस कर दो। t देखो हमने किसको लिया था, एक्स क्यूब को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आप इसका देख लो सही आंसर कौन सा है, इसका ए पार्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा गया था, वो भी 2020 का था। तो क्वेश्चन देखो क्या था, इंटीग्रल ई रेस टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, देखो इसकी इंटीग्रेशन करनी है। कैसे करेंगे इसको, देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप एक्स ई एक्स की डिफरेंशिएशन करो, ये जो एक्स ई एक्स दिख रहा है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्स ई एक्स, एक्स बाहर आएगा, ई एक्स की यहाँ पे यू इंटू वी लगेगा। ठीक है, यहाँ यू इंटू वी लगेगा, एक्स बाहर, ई एक्स की डिफरेंशिएशन ई एक्स, फिर ई एक्स बाहर आएगा, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। अगर आप देखो दोनों में ई एक्स कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। तो देखो यही ऊपर है ना, सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स ई एक्स को t ले लेते हैं, t इज इक्वल टू एक्स ई एक्स। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन अभी हमने आपको करके दिखाई, ये आई थी ई एक्स, एक्स प्लस 1 को 1 प्लस एक्स लिख दो। अब ये वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। देखो ई एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर, और एक्स ई एक्स की वैल्यू टी। अब देखो ये बन रहा है 1 बाय कॉस। 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है सेक, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, तो ये बनेगा tan t प्लस सी। अब यहां पे t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t की जगह देखो क्या है, एक्स ई एक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और इसका देख लो कौन सा सही आंसर है, ए पार्ट है इसका।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो देखो कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। यहां पे ना 1 अपॉन करके लिखो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हम इस 1 की जगह ये टर्म रिप्लेस कर सकते हैं। ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगला स्टेप क्या करो, इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। तो देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको इसके नीचे, ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन और ये साइन कैंसल, ये कॉस और ये कॉस कैंसल। तो 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स, और 1 बाय साइन एक्स होता है कोसेक एक्स। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाय साइन एक्स स्क्वायर एक्स को लिख दो कोसेक एक्स, मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो अब देखो इसका सही आंसर कौन सा है, टैन एक्स माइनस कॉट एक्स, सी इसका सही आंसर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल साइन रेस टू पावर 6x अपॉन कॉस रेस टू पावर 8x dx। देखो कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। देखो ये उसी को मजा आएगा पढ़ने का जिसको इंटीग्रेशन आती होगी, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती होगी ना, तो उसके लिए तो ये कोई फायदा नहीं है ये करने का, उसी के लिए अच्छा है पढ़ने के लिए। तो देखो कैसे करेंगे, साइन 6x, यहां पे देखो कॉस रेस टू पावर 8 है, इसकी पावर को तोड़ते हैं, यहां पे 6 है ना, इसको 6 में तोड़ते हैं, कॉस 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। समझ आया ये स्टेप, ठीक है। अब देखो हमने क्यों तोड़ा इसको साइन बाय कॉस बनाने के लिए, सेम पावर बन गई ना। तो साइन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स। तो ये बनेगा टैन रेस टू पावर 6x इंटू, और ये देखो क्या बन रहा है, इधर 1 लिखो, 1 अपॉन करके, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स इज सेक एक्स, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। यहां तक हो गया। अब देखो टैन एक्स की डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, नहीं डिफरेंशिएशन ही सही बोल रहे हैं। टैन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, टैन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, टैन एक्स को टी लेंगे और हमें ये मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू टैन एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये बनेगा इंटीग्रल, टैन एक्स को हमने टी लिया तो ये बना टी की पावर 6, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हमने डी टी लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा टी 7/7 प्लस सी। टी की वैल्यू यहां डाल दो, टी की वैल्यू है टैन एक्स, तो ये बनेगा टैन की पावर 7x/7 प्लस सी। तो इसका बी पार्ट है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है,
इंटीग्रल -1 to 2 mod of x dx। देखो कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। पहले ना mod of x की डेफिनेशन लगाओ। mod of x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव x, अगर x 0 से छोटा है तो माइनस x। अब यहाँ पे नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन में क्या करो, ये इंटीग्रल कहाँ से शुरू हो रहा है, -1 से 2। यहाँ लिखो -1 और यहाँ लिखो 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, 0। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। तो यहाँ लिख दो 0। अब इस इंटीग्रल को तोड़ो, ये बनेगा, एक बनेगा -1 to 0 और एक बनेगा +0 से 2। अब हमें देखना है कि यहां पे वैल्यू +x आएगी कि -x आएगी। देखो 0 से, देखो अगर 0 से पीछे जाना है, आप यहां पे ध्यान दो, 0 से पीछे जाओ। देखो 0 से पीछे जा रहे हैं तो -x, और 0 से आगे जाओ, ये ग्रेटर है ना, ग्रेटर मीन्स आगे और लेस देन मीन्स पीछे। ये 0 से आगे जा रहा है, 0 से आगे जाओ तो +x, तो 0 से आगे 2 ही होता है तो ये +x। तो 0 से पीछे -x और 0 से आगे +x। बस इंटीग्रेट कर दो, खत्म क्वेश्चन। इसकी पावर 1 रखो, माइनस बाहर, x⁻1 की इंटीग्रेशन x2/2 -1 to 0। इधर भी ऐसे ही x⁻2/2 0 to 2। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, पहले 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, -1 डालो, -1 का स्क्वायर 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये यहाँ पे 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4/2 और 0 डालने पे 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम, 4 + 1 5। तो इसका डी आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल। अब फिल इन दी ब्लैंक्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है, एमसीक्यू कर ली, अब फिलअप्स करेंगे। इंटीग्रल 0 to π/2 sin nx dx sin nx प्लस cos nx। तो देखो क्या करेंगे, इसको ना हम प्रॉपर्टी से करेंगे। किससे करेंगे, बिना प्रॉपर्टी के ये सॉल्व नहीं हो सकता, आप ट्राई करके चेक कर लो, बिना प्रॉपर्टी के ये सॉल्व नहीं होगा। देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास हो इंटीग्रल 0 to a f of x dx, क्या हो 0 to a f of x dx, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो ये बन रहा है ना 0 to a, 0 to a, तो x की जगह आपको क्या लिखना है, a minus x, x की जगह क्या लिखना है, a minus x, x की जगह a minus x। तो यहाँ पे a क्या है, a है, देखो 0 to a है π/2, तो x की जगह आपको लिखना है π/2 माइनस x। तो इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, 0 to π/2, x की जगह ये x है ना, इस x की जगह आपको ये लिखना है π/2 माइनस x साइन n π/2 माइनस x अपॉन, और इन दोनों x की जगह भी यही सेम, साइन π/2 माइनस x और कॉस π/2 माइनस x। अब क्या करो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस nx अपॉन साइन 90 माइनस थीटा साइन nx। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा कॉस nx, सॉरी साइन nx। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है ना आपने, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस x और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, 90 π/2 ही होता है। अब इन दोनों को ऐड करो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एडिंग
1 एंड 2। देखो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, i प्लस आई कितना बनेगा 2i। दोनों का इंटीग्रल सेम है, दोनों का इंटीग्रल सेम है, एक ही इंटीग्रल रखो दोनों का, और दोनों में देखो dx भी सेम है, तो dx दोनों का बाहर निकाल लो। तो पहले ये लिखो साइन एन एक्स अपॉन साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स, फिर ये वाली टर्म कॉस प्लस ऐड कर रहे हैं दोनों को तभी प्लस आ रहा है। देखो ऐड करने से क्या होगा, ये कट जाएंगे दोनों, तभी ऐड कर रहे हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये बनेगा साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स, और ऊपर भी सेम लिख दो साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स डी एक्स। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो dx बचा। dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, बस यहां लिमिट डाल दो। लिमिट डालोगे पाई बाय 2 माइनस 0, 2 को इधर ले आओ तो ये बनेगा i इक्वल टू पाई बाय 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है, इफ इंटीग्रल इक्वल टू 0 टू a dx अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये भी CBSE 2020 में आया था, लेकिन इसका कोड क्या था 6541। तो देखो कैसे करना है, हमारे पास ये इंटीग्रल दिया हुआ है, इसके बराबर हमें a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a। तो देखो कैसे करेंगे, इसको लिखो 1 अपॉन, इसको लिखो 1 का स्क्वायर, और 4x स्क्वायर को लिखो 2x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना ऐसा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय ए टैन इनवर्स x बाय ए। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाय ए यहाँ पे 1 है, a 1 है, और x यहाँ पे 2x है। तो 1 बाय ए 1 बाय 1 टैन इनवर्स x बाय ए, x यहाँ पे कितना है 2x अपॉन 1, और यहाँ लिमिट लिख दो 0 टू है। लेकिन अगर आपने यहाँ तक किया तो गलत हो जाएगा। गलती क्या होगी, जैसे यहाँ पे 2x है, 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x की डिफरेंशिएशन होती है 2। तो आपने क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन में इनटू करते हो और इंटीग्रेशन में उसी चीज़ को डिवाइड में लिख दो। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में आप इंटू 2 लिखते हो ना, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिख दो। ये 2 और ये कैंसिल। अब यहाँ पे लिमिट डालो, टैन इनवर्स पहले x की जगह a 2a, फिर 0 डालोगे, टैन इनवर्स 0 0 होता है, पाई अपॉन 4। ये तो खत्म हो जाएगा 0, टैन को उधर ले आओ, 2a आ जाएगा टैन पाई अपॉन 4। टैन पाई अपॉन 4 1 होता है, तो a हो जाएगा 1 बाई 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रल tan क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो देखो कैसे करेंगे। देखो tan क्या होता है, tan होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो इसको लिखो साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, और इनटू ये वाला कॉस क्यूब एक्स यहां लिख दो, कॉस क्यूब एक्स। अब समझ आया ये वाला स्टेप, tan होता है ना साइन बाय कॉस, तो हमने tan क्यूब एक्स को लिख दिया साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, और ये वाला कॉस क्यूब एक्स यहां लिख दिया। अब कॉस और कॉस ये 3 है, और 3 3 और 3 6। ठीक है, 9 मत कर देना, मल्टीप्लाई नहीं करना होता, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। अब देखो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, है ना, यही होती है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो साइन क्यूब एक्स है,
तो हमें इसको साइन एक्स बनाना पड़ेगा। इसकी पावर को तोड़ो, हमें साइन एक्स चाहिए, तो एक तो लिखो साइन स्क्वायर एक्स और एक लिखो साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस को टी ले लेंगे, हमें ये मिल जाएगा। लेकिन ये तो साइन रहेगा ना, इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना ये टी बनेगा, ये डी टी बन जाएगा। इसका क्या होगा, तो इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस रेज टू पावर 6x। अब कॉस एक्स को टी ले लो, t इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। माइनस को इधर ले आओ, ये बनेगा माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। ये वैल्यूज यहां रिप्लेस करो। कॉस एक्स को टी लिया तो ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स को टी लिया, ये बनेगा टी की पावर 6 और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। अब क्या करो, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे, जैसे एलसीएम लेते हैं, 1 बाय टी की पावर 6 और इसको इसके नीचे माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 6। और ये जो माइनस है, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 4 बचेगा। इसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, माइनस बाहर निकालो टी की पावर -4 और डी टी मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह इसको भी ऊपर ले जाओ, नहीं ये सॉरी 6 था, 6 और ये भी ऊपर जाएगा टी की पावर -4 डी टी। इसकी इंटीग्रेशन करो, क्या होती है टी रेज टू पावर -6 की, -6 + 1 -6 + 1 वो बनता है माइनस टी की पावर -5 अपॉन -5। तो इसको नीचे ले आओ, नीचे लाओगे तो ये बनेगा, और ये माइनस ऊपर ले जाओ 15t5। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, -15 t5। इसी तरह टी रेज टू पावर -4 की, -4 + 1 -4 + 1 -3 अपॉन -3, ये माइनस ऊपर ले जाओ और ये t4 को नीचे ले आओ, t3 को 3t3। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, 1/5। t की वैल्यू देखो कितनी है, t की वैल्यू है cos x, तो ये बनेगा cos क्यूब x 5x, और इधर भी ऐसी cos क्यूब x + c। बस इसको यहाँ तक छोड़ दो, नहीं तो 1/cos को sec भी ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल -π/4 to 0 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब यहां ध्यान देना, 1 + tan x अपॉन 1 - tan x है। देखो 1 किसके बराबर होता है, 1 होता है tan 45 के बराबर, है ना। तो यहां लिखो tan π/4 प्लस tan x, इसको मत लिखना, ये सेम रहने दो, माइनस यहां पे tan x है ना, ऐसा है ना 1 - tan x, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 - 1 × tan x। ये बनेगा 1 - 1 × tan x, और इस 1 को tan π/4 लिख दो। ये क्यों लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला बनाने के लिए। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ये किसके बराबर होता था, tan a + b के बराबर, है ना।
तो ये फॉर्मूला सेम बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, tan a प्लस बी, ए ये बी ये, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख दो, ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप सीधा ये लिख दो, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो। tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x की इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स भी होती है और लॉग सेक एक्स भी होती है, कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसको लिखो लॉग सेक एक्स। अब यहां पे लिमिट डाल दो, पहले जीरो डालो, जीरो डालोगे तो क्या आएगा, सेक जीरो माइनस, फिर माइनस पाई बाय 4 डालो, ये बनेगा सेक माइनस पाई बाय 4। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो सेक जीरो 1 होता है, तो ये बनेगा log 1 माइनस log, नहीं हमने गलत कर दिया ना, गलत कर दिया, यहाँ पाई बाय 4 प्लस एक्स आना था, यहाँ ठीक करना, सेक पाई बाय 4 प्लस एक्स आना था। तो यहाँ ज़ीरो डालोगे तो पाई बाय 4 आएगा, यहाँ दोबारा करो, ज़ीरो डालोगे तो पाई बाय 4 माइनस, और माइनस पाई बाय 4 डालोगे, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 वो ज़ीरो हो जाएगा, सेक ज़ीरो, सेक पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4 कितना होता है, सेक 45 रूट 2, सेक ज़ीरो 1 होता है। रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, रूट को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, log m की पावर n, ये बनता है n log m, तो ये आंसर आएगा 1/2 log 2। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे ना, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो कैसे, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना -2, तो -2 बाहर निकालो, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोबारा सुनो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ -2 है, तो -2 कॉमन निकाला, फिर यहाँ से -2 कॉमन निकालोगे, यहाँ प्लस 2x बचेगा, और फिर यहाँ पे -2 कॉमन नहीं है, तो 5 के नीचे -2 लग जाएगा, मतलब ऐसे होगा 5/-2 -5/2। ये माइनस तो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन 2 बाहर जा सकता है, 2 बाहर आएगा तो √2 बनेगा। ठीक है, ये 2 बाहर निकाल दिया रूट के साथ, √2 बन गया, माइनस को नहीं ले लेना बाहर, गलत हो जाएगा। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में x का कोफिशिएंट का हाफ करना होता है, x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, 2 का हाफ करो, 2 का हाफ करोगे 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बनेगा 1/√2 माइनस, ये फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab, ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करोगे, 2 एलसीएम, -2 - 5 -7/2 dx। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, 1/√2, इसको ना पहले फॉर्मूला बनाओ, इसको लिखो √7/2 का होल स्क्वायर, और माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, ये देखो ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, 1/√a² - x², इसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a, तो ये बनेगा 1/√2 sin इनवर्स x/a, x + 1/a, a है √7/2,
इसका रेसिप्रोकल कर लो, बस खत्म क्वेश्चन। साइन इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल होगा 2/7 x + 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।